हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैन वेलास्केस के बारे में, जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रहे हैं, फॉर्मर यूएफसी सुपरस्टार भी हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रे मिस्टीरियो के साथ कुछ साल पहले डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे, जिनका ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट डेब्यू हुआ था। बड़ी हाइप थी सुपरस्टार की, बट जैसे मैच ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट इस सुपरस्टार ने डिलीवर करा था, उसके बाद तो कंपनी ने इन्हें रिलीज ही कर दिया था। अब अपडेट ये है कि कैन वेलास्केस को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब इसके पीछे जो वजह है वो है 2022 की, जिसकी वजह से कैन वेलास्केस पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे थे। साल 2022 में कैन वेलास्केस के बेटे के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर्सन का उन्होंने पीछा करा पहले, और उस पर उन्होंने गोली भी चलाई थी, जिसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई थी। अब जो 5 साल की सज़ा है उसमें कोर्ट ने पहले से काट चुके टाइम को भी ध्यान में रखा है। आपको बता दूं, कैन वेलास्केस 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी कस्टडी में और नज़रबंद में रह के। अब बचते हैं 2 साल, जिसमें से बताया जा रहा है कि अगर कैन वेलास्केस का बिहेवियर जेल में अच्छा रहा तो शायद से उनको 1 साल पहले ही छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज के बारे में। आज से 3 साल पहले पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई से चली गई थी। उनका 2022 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया था, और उसके बाद उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया था। अब 3 साल बाद पेज ने AEW को अलविदा कह दिया है। अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद से पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन कर सकती हैं आने वाले कुछ महीनों में। पेज ने AEW से जाने की बात कही और लिखा कि ये आपसी बात है, मुझे AEW में अपने टाइम में काफ़ी मज़ा आया, मैंने सभी के साथ अच्छा काम किया। टोनी खान बहुत महान है, AEW बहुत बढ़िया है, मैं इस फैमिली का पार्ट बनकर खुद को किस्मत वाली मानती हूँ। उन्होंने WWE में वापस काम करने की इच्छा भी जताई है और कहा कि मुझे WWE से प्यार है और मेरे मन में उनके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। मेरा मतलब है उन्होंने मुझे बड़ा किया है। अब देखना ये होगा कि ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे ट्रिपल एच के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे सुपरस्टार वापस आ रहे हैं जो पहले WWE को छोड़ के जा चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे उसो के बारे में। जे उसो ने उनको मिल रही हेट पे रिएक्ट करते हुए काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर कई रेसलर हैं, लेकिन वो टॉप पर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे एक्ट करता हूं जैसे मेरे लिए सब कुछ 10 में से 10 है, मतलब 10 आउट ऑफ 10 है। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। वो अभी मुझे अलग अलग पार्ट में बांट देंगे क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास 3 मूव्स हैं, और अगर हम वास्तव में लॉयल होना चाहते हैं तो उस मेरे से बेहतर कई डोप रेसलर हैं, लेकिन वे टॉप पर नहीं है। आप सब जानते हैं उनके पास 20 मूव्स हैं और आप सभी वह सब कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी पोजीशन में नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि यह एक डिफरेंट गेम है। अब मैं बताता हूं, मैचेस से ज़्यादा प्रोमोज में ज़्यादा जे उसो ईट करने में बिजी रहते हैं। WWE ओवर करके जे उसो को दिखा रही है। पहले जे उसो को रॉयल रंबल जिताना और फिर इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि जे उसो को हेट मिलने लगे। फैंस ऑलरेडी गंथर वर्सेस जे उसो रॉ में कई बार देख चुके हैं। अब वो क्यों रेसलमेनिया 41 में इन दोनों के बीच मैच देखें भाई। और ये सच है कि जे उसो के पास 3-4 मूव से ज़्यादा कुछ है नहीं है। सुपर किक, स्प्लैश, बस आपको बिलीव नहीं है ना मेरी बातों पे, तो आप जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखो। दोनों साइड से बस यही मूव चलते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं फैंस को ये लग रहा है कि जे उसो को सब कुछ थाली में परोस के दिया जा रहा है, या माना ये जा रहा है कि जे उसो को जो कुछ भी है वो बैक करके WWE दे रही है, यानी कि वो इस चीज़ों के लायक नहीं है, फिर भी उनको वो चीज़ें मिल रही हैं। इस तरह से चीज़ें फैंस के मन में प्रोजेक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिक फ्लेयर के बारे में, जिनके नाम WWE में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होने का रिकॉर्ड है। वहीं जॉन सीना एक कदम दूर हैं बस रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड से। अभी हाल ही में रॉ में दिखे जॉन सीना के प्रोमो में जॉन सीना ने रिक फ्लेयर को टारगेट करते हुए कहा था कि जब मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा सब रिक फ्लेयर को भूल जाएंगे। अब रिक फ्लेयर ने इस पे खुद रिएक्ट करते हुए कहा कि वो 50 सालों से वो से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख़त्म नहीं हो रहा है और ना ही रिक फ्लेयर ख़त्म होगा, और उनके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जीतने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है। रिक फ्लेयर ने क्लियर कर दिया है कि जॉन सीना चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले हैं। अब सवाल ये कि अगर जॉन सीना जीतेंगे तो रिक फ्लेयर आके उनको रोकेंगे। तो रिक फ्लेयर ने कहा है हाँ वो रेसलमेनिया पे होंगे। क्या ये लास्ट ईयर की तरह रेसलमेनिया का मेन इवेंट होने वाला है, जहां रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच में कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार ने इंटरफेरेंस करी थी, जिसमें अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार का भी नाम शामिल है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना वर्सेस कॉडी रूड्स रेसलमेनिया में हम दिखने वाला है, वहीं जॉन सीना पिछले 2 रॉ के एपिसोड से लगातार दिखाई दे रहे हैं। वहीं WWE ने नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए भी कॉडी रूड्स जॉन सीना का फेस ऑफ अनाउंस कर दिया है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 से पहले जॉन सीना की रॉ पे ये लास्ट अपीयरेंस होगी। उसके बाद जॉन सीना की कोई भी एडवर्टाइज अपीयरेंस रॉ के लिए नहीं है। इसका मतलब जॉन सीना लास्ट टाइम नेक्स्ट वीक दिखाई देंगे रॉ पे। अब देखिए, आज से रेसलमेनिया 41 तक टोटल 4 रॉ बचती हैं, जिसमें से एक में जॉन सीना दिखने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीक है। अब बचती हैं 3 रॉ। तो हो सकता है कि WWE ने अभी एडवर्टाइज ना करा हो, आने वाले टाइम में कर भी दे। चांसेस ऐसे भी हैं कि शायद एक रॉ जॉन सीना मिस कर जाएं, बाकी के में तो शायद जॉन सीना को WWE दिखाएगी, क्योंकि रेसलमेनिया 41 बड़ा इवेंट है, दोनों के बीच बिल्डअप चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एपिसोड जॉन सीना मिस कर जाएंगे, 1 या 2 एपिसोड वो मिस कर सकते हैं, बाकी के एपिसोड में वो दिखाई देने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम द रॉक के बारे में। जैसा कि रॉक हमें WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में दिखे थे, जहां क्या हुआ था वो हम सभी ने देखा था। वो जॉन सीना को अपनी साइड करके कॉडी रूड्स को बुरी तरह से तोड़ते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से द रॉक अभी तक WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि जॉन सीना उसके बाद कई बार दिख चुके हैं, बट कॉडी रूड्स और जॉन सीना के बीच में अभी तक रॉक को लेकर के कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, यही सवाल सबके मन में चल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन WWE ऐसा कर रही है जानबूझ के। WWE ने द रॉक को डिस्कशन का पार्ट नहीं रखा है दोनों के बीच फेस ऑफ में। तो अब फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि भाई रॉक रेसलमेनिया 41 से पहले दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। दिखेंगे तो कब दिखेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, ये बात तय है कि रॉक रेसलमेनिया 41 से पहले जरूर दिखेंगे। वो डिस्कशन उनको लेकर के नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं WWE की स्टोरी लाइन का पार्ट होगा। द रॉक बताया जा रहा है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वो एडवर्टाइज नहीं है, और माना यह जा रहा है कि WWE उनको एडवर्टाइज करेगी भी नहीं दिखने से पहले। वो अचानक से सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं जॉन सीना और कॉडी रूड्स के बीच में, ताकि जॉन सीना और कॉडी रूड्स के बीच में जो भी बिल्डअप चल रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए, उसको थोड़ा और हीट दी जा सके और हाइप करा जा सके। तो चांसेस ऐसे हैं कि रॉक हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में नहीं दिखे, तो किसी ना किसी एपिसोड में जरूर दिखने वाले हैं रेसलमेनिया 41 से पहले। वैसे भी अब 3 या 4 रॉ के एपिसोड बचते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।